वो रात बहुत अजीब थी। एक आदमी अपने कमरे में बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक हाफ रिटन ईमेल थी जो उसने 3 हफ्ते पहले शुरू की थी और आज तक भेज नहीं पाया था। बगल में जिम बैग रखा था, वही जिम बैग जो पिछले 4 महीनों से उठाया नहीं गया था। दरवाजे के पीछे वो किताब थी जो उसने जनवरी 1 को खरीदी थी, ये सोचकर कि इस साल जिंदगी बदल देंगे। जून आ गया था। किताब का प्लास्टिक कवर अभी तक नहीं उतरा था। वो आदमी थका हुआ नहीं था, बीमार नहीं था। उसके पास टाइम था, रिसोर्सेस थे, ड्रीम्स थे। फिर भी वो वहीं था, वहीं का वहीं। और शायद यही तुम्हारी भी कहानी है। ये समरी उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से परफेक्ट हैं। ये उनके लिए है जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। जो हर रात सोते हैं ये सोचकर कि कल से पक्का, और हर सुबह उठते हैं वही होने के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो तुम्हें मोटिवेट नहीं करती, जो तुम्हें इंस्पायर नहीं करती, जो तुम्हें एक ऐसी चीज देती है जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये किताब तुम्हें डिसिप्लिन देती है। और आज बुक स्मेल पर हम इस किताब की हर एक बात को इस तरह समझेंगे कि जब तुम ये सुनना बंद करो तो तुम वही इंसान न रहो जो सुनना शुरू किया था। किताब का नाम है द पावर ऑफ डिसिप्लिन बाय डैनियल वॉल्टर। जरा सोचो, हम सब अपनी जिंदगी में कितने मोटिवेशनल वीडियोस देख चुके हैं, कितने कोट्स सेव कर चुके हैं, कितनी बार एक नई डायरी खरीदी है, नया प्लानर लिया है, नया रेजोल्यूशन किया है, और फिर भी हम वही हैं। डैनियल वॉल्टर इस किताब में सबसे पहले ये बात कहते हैं, और ये बात थोड़ी तकलीफदेह है, कि हमने खुद को एक बहुत बड़ा झूठ सुनाया है। वो झूठ ये है, जब मेरा मूड होगा तब मैं करूंगा। हम ये मान लेते हैं कि सक्सेसफुल लोगों का मूड हमेशा अच्छा होता है, कि वो हर सुबह खुशी खुशी उठते हैं, जिम जाते हैं, हेल्दी खाते हैं और सारे दिन प्रोडक्टिव रहते हैं, कि उनके अंदर कोई जादुई स्पार्क है जो हमारे अंदर नहीं है। लेकिन डैनियल वॉल्टर कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। इलॉन मस्क को भी सुबह उठने का मन नहीं होता। डेविड गॉगिन्स को भी ठंडे पानी में नहाने का मन नहीं होता। ओपरा विन्फ्रे को भी कभी कभी काम करने का मन नहीं होता। फर्क ये है कि वो करते हैं, मूड होने का इंतजार नहीं करते। और यही डिसिप्लिन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सबक है। डिसिप्लिन का मतलब है मूड का स्लेव नहीं होना। हमारा ब्रेन एक बहुत ही स्मार्ट और साथ ही बहुत ही लेजी मशीन है। उसे हर उस चीज से बचना है जो अनकंफर्टेबल है, और वो हमें 1000 बहाने देगा। थके हुए हो, आज बहुत काम था, कल से करना, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि ये ब्रेन का फॉल्ट नहीं है, ये एवोल्यूशन का रिजल्ट है। हमारे एंसेस्टर्स को एनर्जी बचानी होती थी क्योंकि खाना मिलना मुश्किल था, इसलिए ब्रेन आज भी एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमें वाइल्ड एनिमल से नहीं भागना, हमें अपनी ड्रीम्स के लिए दौड़ना है, और उसके लिए ब्रेन को ओवरराइड करना होगा। और वो ओवरराइड करने का टूल है डिसिप्लिन। ये पहला सबक समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानते कि मूड एक रिलायबल सोर्स नहीं है, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब यहां एक बात क्लियर करना जरूरी है। मोटिवेशन एक सिगरेट की तरह है, जब तक जल रही है अच्छा लग रहा है, जब बुझ गई सब कुछ खत्म। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना यूज करो उतना स्ट्रांग होता है। डैनियल वॉल्टर इस किताब में बताते हैं कि मोटिवेशन को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं और डिसिप्लिन को अंडर एस्टिमेट। हम सोचते हैं कि अगर हमें कोई बड़ा मोटिवेशनल स्पीच सुना दे तो हम बदल जाएंगे, और शायद उस दिन हम जिम भी जाएं, शायद उस दिन हम अपनी किताब भी खोलें। लेकिन अगले दिन वो स्पीच याद नहीं रहती। अगले दिन फिर वही बेड, वही फोन, वही एक्सक्यूज। मोटिवेशन आता है और जाता है, ये एक फीलिंग है, और फीलिंग्स जैसे खुशी, दुख, उत्साह आती जाती रहती है। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक कमिटमेंट है, एक चॉइस है जो तुम हर दिन, हर घड़ी, हर उस मोमेंट में लेते हो जब तुम्हारा मन कहता है नहीं। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है,
डिसिप्लिन तुम्हें जारी रखती है। और असल जिंदगी में शुरुआत से ज्यादा जरूरी है जारी रहना। डैनियल वॉल्टर एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, यू डोंट नीड टू फील लाइक डूइंग समथिंग टू एक्चुअली डू इट। यानी तुम्हें फील नहीं होना चाहिए करने का, तुम्हें बस करना है। ये आइडिया हमारी पूरी सोच को चैलेंज करता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक हम इंस्पायर्ड न हो हम काम नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है, एक्शन पहले आता है, इंस्पिरेशन बाद में। जब तुम जिम जाना शुरू करते हो पहले दिन मोटिवेशन नहीं होता, लेकिन जब तुम पहला सेट कंप्लीट करते हो, जब पसीना आता है, जब तुम्हारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, तब मोटिवेशन आता है। जब तुम लिखना शुरू करते हो पहला पैराग्राफ मोटिवेशन से नहीं आता, लेकिन जब वर्ड्स फ्लो होने लगते हैं, जब आइडियाज जुड़ने लगते हैं, तब एक रिदम आता है। डिसिप्लिन एक्शन लेती है और एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है। ये साइकिल समझ लो तो जिंदगी बदल जाती है। अब हम थोड़ा साइंस में जाते हैं, लेकिन घबराओ मत, ये बोरिंग नहीं होगा। डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक फाइनाइट रिसोर्स पर चलता है। इसे साइकोलॉजी में ईगो डिप्लेशन कहते हैं, यानी हमारी सेल्फ कंट्रोल की एक लिमिट होती है। जितना हम खुद को कंट्रोल करते हैं उतना ये रिसोर्स खत्म होता जाता है, और जब ये रिसोर्स खत्म हो जाता है तब हम केव इन कर देते हैं। तब हम वो करते हैं जो नहीं करना था। लेट नाइट में जंक खाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं घंटों तक, उस काम को फिर से टालते हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सुबह करते हैं, जब उनका सेल्फ कंट्रोल टैंक फुल होता है। बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि वो हमेशा सेम तरह के कपड़े पहनते हैं ताकि छोटे डिसीजंस में एनर्जी वेस्ट ना हो और बड़े डिसीजंस के लिए एनर्जी बचे। स्टीव जॉब्स भी यही करते थे, वही काली टर्टल नेक, वही जीन्स। ये सुनने में फनी लगता है, लेकिन ये साइंस है। हर डिसीजन हमारी विल पावर को थोड़ा कम करता है। तो अगर तुम सुबह उठकर ये सोचने में एनर्जी लगाते हो कि आज क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कब जाऊंगा, तो तुम अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स सेल्फ कंट्रोल पहले ही खर्च कर देते हो। डैनियल वॉल्टर इसका सॉल्यूशन देते हैं, हैबिट्स और रूटीन्स। जब कोई काम हैबिट बन जाती है तो ब्रेन उसके लिए उतनी एनर्जी नहीं लगाता, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे ड्राइविंग, पहले बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, बाद में ऑटोमेटिक हो जाती है। डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है सही हैबिट्स बनाना, और हैबिट्स बनाने के लिए रिपीटिशन चाहिए। रिपीटिशन, फिर हैबिट, फिर डिसिप्लिन। ये एक सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसे सीरियसली लेना यही बड़ी बात है। अब हम उन 3 चीजों की बात करते हैं जो हमारी डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। पहला दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की जनरेशन और ऑनेस्टली हम सब एक बहुत खतरनाक ट्रैप में है। उस ट्रैप का नाम है तुरंत मिलने वाली खुशी। इंस्टाग्राम पर एक फोटो डालो, लाइक्स आते हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखो, डोपामाइन मिलती है। स्विगी ऐप खोलो, खाना आता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज इंस्टेंट है, और इसने हमारा पेशेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। ड्रीम बॉडी 6 महीने लगेंगे, ड्रीम करियर कुछ साल लगेंगे, ड्रीम लाइफ शायद 1 दशक। लेकिन हम चाहते हैं अभी, कल नहीं, आज, इसी मोमेंट, और जब नहीं मिलता हम छोड़ देते हैं। डैनियल वॉल्टर कहते हैं डिसिप्लिन का सबसे बड़ा काम है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को चूज करना, यानी आज की तकलीफ को एक्सेप्ट करना ताकि कल की खुशी पक्की हो। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा गया, कहा गया अगर तुम 15 मिनट इसे नहीं खाते तो तुम्हें 2 मिलेंगे। जिन बच्चों ने वेट किया उनकी जिंदगी बेहतर रही, बेहतर ग्रेड्स, बेहतर रिलेशनशिप्स, बेहतर हेल्थ। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये एक स्किल है और डिसिप्लिन इसे डेवलप करती है। दूसरा दुश्मन है परफेक्शनिज्म। ये बहुत सटल दुश्मन है, क्योंकि ये डिस्गाइज में आता है। मैं बेहतर करना चाहता हूं, लेकिन जब परफेक्शनिज्म आता है तो हम शुरू ही नहीं करते। अभी सही नहीं है, टाइमिंग ठीक नहीं है, मैं रेडी नहीं हूं। ये सब परफेक्शनिज्म के डिस्गाइज में प्रोक्रेस्टिनेशन है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक मीडियम रिएक्शन जो एक्चुअली हैपन हो
वो उस परफेक्ट प्लान से बेहतर है जो कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। अपनी किताब लिखो, भले ही पहला ड्राफ्ट बेकार हो। अपना बिजनेस शुरू करो, भले ही पहला प्रोडक्ट इम्परफेक्ट हो। जिम जाओ, भले ही फॉर्म परफेक्ट ना हो। स्टार्ट करो, प्रोग्रेस करो, इम्प्रूव करो। यही साइकिल है। परफेक्शन एक इल्यूजन है और उस इल्यूजन के पीछे भागते हुए हम अपनी एक्चुअल लाइफ जीना भूल जाते हैं। तीसरा दुश्मन है कंपैरिजन। सोशल मीडिया ने एक बहुत जहरीली चीज दी है, दूसरों की हाईलाइट रील। कोई यूरोप घूम रहा है, कोई 6 पैक बना रहा है, कोई करोड़ का बिजनेस चला रहा है, और हम अपने छोटे से कमरे में अपनी छोटी सी तनख्वाह के साथ सोच रहे हैं, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं है ये सब। ये कंपैरिजन धीरे धीरे हमारी मोटिवेशन को खा जाता है। हमें लगता है मैं तो कभी वहां नहीं पहुंच सकता। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, यही सोच डिसिप्लिन की सबसे बड़ी किलर है। कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। तुम्हारा कंपटीशन कोई और नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम हो, कल वाले तुम। क्या आज तुम कल से थोड़े बेहतर हो? बस यही सवाल मैटर करता है। आइडेंटिटी का जादू। मैं कौन हूं? यह अध्याय इस किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा है। डैनियल वॉल्टर एक बहुत प्रोफाउंड बात कहते हैं जो सुनने में सिंपल लगती है लेकिन है बहुत डीप। वो कहते हैं, डिसिप्लिन आती नहीं, बनाई जाती है, और वो बनती है आइडेंटिटी से। जो लोग परमानेंटली बदलते हैं वो अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। अगर तुम स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो और कोई सिगरेट ऑफर करे तो अंतर देखो इन 2 जवाबों में। नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूं छोड़ने की, बनाम नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहला जवाब कहता है मैं अभी स्ट्रगल में हूं। दूसरा जवाब कहता है मैं वो इंसान हूं जो स्मोक नहीं करता। ये आइडेंटिटी शिफ्ट, यही असली गेम चेंजर है। जब तुम कहते हो मैं एक राइटर हूं तो तुम लिखते हो, भले ही मन ना हो। जब तुम कहते हो मैं एक एथलीट हूं तो तुम ट्रेन करते हो, भले ही थके हो। जब तुम कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं तो तुम उन चॉइसेस लेते हो जो उस आइडेंटिटी के कंसिस्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है क्योंकि ये बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, हर वो एक्शन जो तुम लेते हो तुम्हारी आइडेंटिटी को वोट करता है। जब तुम सुबह उठकर जिम जाते हो, तुमने अपनी डिसिप्लिन्ड पर्सन की आइडेंटिटी को एक वोट दिया। जब तुम हेल्दी खाते हो, एक वोट। जब तुम अपना काम टाइम पर करते हो, एक वोट। और जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जब तुम एक्सक्यूजेस बनाते हो, जब तुम अवॉइड करते हो, तब तुम ऑपोजिट आइडेंटिटी को वोट करते हो। इनफ वोट्स ओवर टाइम और तुम वो बन जाते हो जो तुम रिपीटेडली करते हो। इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। आइडेंटिटी चेंज करना मीन्स पहले डिसाइड करो कि तुम कौन बनना चाहते हो, फिर हर दिन उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू करो। धीरे धीरे वो एक्ट वो हैबिट बन जाएगी, वो हैबिट वो तुम बन जाओगे। ये प्रोसेस स्लो है लेकिन ये परमानेंट है। डिस्कम्फर्ट, वो गिफ्ट जो लोग लेना नहीं चाहते। ये अध्याय आज के जनरेशन के लिए सबसे ज़रूरी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कंफर्ट एवरीवेयर है। एसी रूम्स, फूड डिलीवरी, एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड, हर तरफ ईज़ है। और इस ईज़ ने हमें सॉफ्ट बना दिया है। डैनियल वॉल्टर बहुत डायरेक्टली कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब है डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट की दूसरी तरफ होती है। जिम में वो लास्ट रैप, जब मसल्स जल रही हैं, जब सब कुछ कहता है रुको, वही रैप सबसे ज़्यादा ग्रोथ देती है। वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन जो तुम टालते रहते हो, जब तक नहीं करोगे प्रॉब्लम रहेगी। वो प्रोजेक्ट जो डरा रहा है, जब तक शुरू नहीं करोगे डर बढ़ता रहेगा। कंफर्ट जोन एक कंफर्टेबल प्रिजन है। इसमें सब कुछ फेमिलियर है, सेफ है, इजी है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, एडवेंचर नहीं है, लाइफ नहीं है। डिसिप्लिन तुम्हें उस प्रिजन से बाहर निकालती है। डैनियल वॉल्टर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन टू डिस्कम्फर्ट।
यानी धीरे धीरे खुद को डिस्कम्फर्ट का आदी बनाओ। कोल्ड शावर से शुरू करो, सुबह जल्दी उठो, डिफिकल्ट काम पहले करो, अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करो। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट फेस करते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तुम्हारा ब्रेन लर्न करता है, ये बेरेबल है, मैं ये कर सकता हूं। और धीरे धीरे वो चीजें जो अनकंफर्टेबल थीं नॉर्मल हो जाती हैं। डेविड गॉगिन्स, जिन्हें द टफेस्ट मैन अलाइव कहा जाता है, वो कहते हैं कि उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी ये नहीं है कि वो पेन नहीं फील करते, उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटी ये है कि वो पेन फील करके भी आगे बढ़ते हैं। पेन इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। वो तकलीफ जो तुम वर्कआउट में फील करते हो कुछ घंटों में खत्म, वो रिग्रेट जो तुम फील करोगे अगर तुमने कभी ट्राई ही नहीं किया, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। ये चॉइस तुम्हारी है। आज की दुनिया में सबसे रेयर और सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? पैसा नहीं, टाइम नहीं, अटेंशन। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर नोटिफिकेशन, सब तुम्हारी अटेंशन चाहते हैं। और तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी लाइफ है। जहां तुम्हारी अटेंशन जाती है वहां तुम्हारी एनर्जी जाती है। जहां एनर्जी जाती है वहां रिजल्ट्स आते हैं। अगर तुम्हारी अटेंशन बिखरी है, तुम्हारी एनर्जी बिखरी है, तुम्हारे रिजल्ट्स बिखरे हैं। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है अटेंशन को प्रोटेक्ट करना। एक रिसर्च में पाया गया कि एक बार डिस्ट्रैक्ट होने के बाद एवरेज पर्सन को 23 मिनट्स लगते हैं फुल्ली फोकस में वापस आने में। सोचो, अगर तुम दिन में सिर्फ 5 बार डिस्ट्रैक्ट हो तो ऑलमोस्ट 2 घंटे वेस्ट हो गए सिर्फ रीफोकस करने में। डीप वर्क वो है जो तुम फुल्ली फोकस्ड स्टेट में करते हो, जो एक्चुअली वैल्यू क्रिएट करता है। और शैलो वर्क वो है जो तुम डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में करते हो। ईमेल्स, मीटिंग्स, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ये सब लो वैल्यू काम है। डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है डीप वर्क के लिए टाइम और स्पेस क्रिएट करना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक निकालना जब कोई डिस्ट्रैक्शन अलाउड नहीं। द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, राइटर्स, प्रोग्रामर्स, सीईओज, वो सब डीप वर्क के मास्टर्स हैं। डैनियल वॉल्टर एक पावरफुल क्वेश्चन शेयर करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो एक चीज क्या है जो अगर मैं आज करूं तो बाकी सब आसान या अननेसेसरी हो जाए? ये क्वेश्चन तुम्हारी प्रायोरिटी क्लियर कर देता है। और जब प्रायोरिटी क्लियर हो तो फोकस आता है। और जब फोकस आता है डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आती है। हम अक्सर बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट कुछ भी प्रॉपरली नहीं होता। फोकस करना मीन्स बाकी सबको नो कहना, और ये नो कहने की एबिलिटी, यही डिसिप्लिन है। यहां एक बात ऑनेस्टली कहनी जरूरी है, डिसिप्लिन भी फेल होती है, रूटीन्स टूटते हैं, बैड डेज आते हैं, लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है, और उस मोमेंट में बहुत से लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन डैनियल वॉल्टर कहते हैं ये सबसे जरूरी मोमेंट है। ये वो मोमेंट है जो डिसिप्लिन को टेस्ट करता है। फेलियर एक इवेंट है, कैरेक्टर नहीं। तुम फेल हुए इसका ये मतलब नहीं कि तुम फेलियर हो। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार ट्राई किया बल्ब बनाने के लिए। जब किसी ने पूछा 10,000 फेलियर से कैसा लगा, उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते। ये माइंडसेट, यही रेजिलियंस है। बाउंस बैक रेट ज्यादा मैटर करता है फॉल डाउन रेट से। हर कोई गिरता है, क्वेश्चन ये है तुम कितनी जल्दी उठते हो। डैनियल वॉल्टर कहते हैं जो लोग लंबे समय तक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं वो नहीं हैं जो कभी फेल नहीं हुए। वो हैं जिन्होंने हर फेल के बाद खुद को रोका, असेस किया, एडजस्ट किया और फिर आगे बढ़े। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट नुआंस है। बहुत लोग सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब खुद के साथ ब्रूटल होना, हर्ष होना, नो पेन नो गेन। लेकिन रिसर्च कहती है सेल्फ कंपैशन एक्चुअली डिसिप्लिन को स्ट्रांग करती है। जब तुम फेल होने पर खुद को टॉर्चर करते हो, गिल्ट, शेम, सेल्फ हेट्रेड, तो तुम्हारा ब्रेन उस एक्टिविटी को नेगेटिव एसोसिएट करता है।
और अगली बार तुम उससे और भी अवॉइड करते हो। लेकिन जब तुम खुद के साथ काइंड होते हो, ठीक है आज नहीं हुआ कल होगा, तो तुम्हारा ब्रेन उस एक्टिविटी को पॉजिटिव रखता है और तुम ट्राई करते रहते हो। खुद पर कठोर होना और खुद पर कठोर डिसिप्लिन रखना दोनों अलग है। अपने काम पर कठोर रहो, खुद पर काइंड रहो। ये बैलेंस ही लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का सीक्रेट है। 10वां अध्याय, अकाउंटेबिलिटी, वो मिरर जो झूठ नहीं बोलता। एक आदमी को वेट लूज करना था। उसने सब कुछ ट्राई किया, डाइट प्लान्स, वर्कआउट वीडियोस, मोटिवेशन कोट्स। फिर उसने एक काम किया, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया और वीकली अपडेट्स देने की कमिटमेंट की। 3 महीने में उसने 15 किलो लूज किए। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ खुद को नहीं, किसी और को भी डिसअपॉइंट करने से डरता था। अकाउंटेबिलिटी एक फोर्स मल्टीप्लायर है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं, अकेले डिसिप्लिन मेंटेन करना पॉसिबल है, लेकिन किसी के साथ या किसी के लिए करना, ये उसे एक्सपोनेंशियली ईजियर बना देता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो होता है, एक ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी गोल्स बताओ, जो रेगुलरली चेक करे, जिसे तुम ऑनेस्टली अपडेट दो। ये इंसान तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, कोच हो सकता है, लेकिन की ये है, वो जेन्युइन होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो हर बार कहे कोई बात नहीं। उसे एक्चुअली तुम्हें अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए। रिसर्च शोज करती है कि जब हम पब्लिकली कोई गोल अनाउंस करते हैं तो उसे अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सोशल प्रेशर, जिसे हम नॉर्मली नेगेटिव मानते हैं, यहाँ पॉजिटिव वर्क करता है। इसीलिए बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस जर्नी, राइटिंग जर्नी या लर्निंग जर्नी शेयर करते हैं। ये वैनिटी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी है। डैनियल वॉल्टर एक और पावरफुल अकाउंटेबिलिटी टूल बताते हैं, डेली ट्रैकिंग। जब तुम ट्रैक करते हो, आज जिम गया, हाँ नहीं, आज हेल्दी खाया, हाँ नहीं, आज 30 मिनट पढ़ा, हाँ नहीं, तो डेटा सामने होता है। लाए करना मुश्किल होता है। जेरी साइनफेल्ड का फेमस डोंट ब्रेक द चेन मेथड यही है। कैलेंडर पर हर दिन एक्स मार्क करो जब टास्क कंप्लीट हो। धीरे धीरे एक चेन बनती है और चेन तोड़ना साइकोलॉजिकली पेनफुल लगता है। ये चेन ही डिसिप्लिन का विजिबल प्रूफ है। अब तक हमने मोस्टली इंडिविजुअल डिसिप्लिन की बात की, लेकिन डैनियल वॉल्टर ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन का दायरा हमारी रिलेशनशिप्स तक भी फैला है, और ये शायद सबसे कम डिस्कस्ड पहलू है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें थॉटफुली एक्सप्रेस करना। हम सब कभी ना कभी कुछ ऐसा कहते हैं, गुस्से में, दर्द में, फ्रस्ट्रेशन में, जो हम नहीं कहना चाहते थे, और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं। विक्टर फ्रैंकल, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर और फेमस साइकाइट्रिस्ट, ने कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। वो स्पेस वही डिसिप्लिन है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम उसी सेकंड रिएक्ट करने की बजाय एक मोमेंट रुको, सोचो, फिर रिस्पॉन्ड करो, यही इमोशनल डिसिप्लिन है। ये स्किल रिलेशनशिप्स को बचाती है और जिंदगी को। डिसिप्लिन का एक और रूप है रिलेशनशिप्स में कंसिस्टेंट होना। अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट रहना, अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहना, अपने दोस्तों के लिए रिलायबल रहना, ये सब भी डिसिप्लिन मांगती है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, फोन हमेशा है, काम हमेशा है, लेकिन डिसिप्लिन्ड पीपल अपने रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हैं, डेलिब्रेटली, कॉन्शियसली, कंसिस्टेंटली। हम किताब के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं। डैनियल वॉल्टर इस किताब को एक बहुत प्रोफाउंड थॉट से खत्म करते हैं। वो कहते हैं, डिसिप्लिन एक टेम्पररी एफर्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक वे ऑफ बीइंग है। बहुत लोग डिसिप्लिन को एक स्प्रिंट की तरह ट्रीट करते हैं। 30 दिन चैलेंज, 90 दिन ट्रांसफॉर्मेशन, और चैलेंज खत्म होते ही वापस पुरानी लाइफ में। लेकिन असली डिसिप्लिन, वो जो एक्चुअल रिजल्ट्स देती है, वो मैराथन है। कंपाउंड इफेक्ट, ये इस किताब का सबसे मैजिकल कॉन्सेप्ट है। हर दिन
1% इंप्रूवमेंट। सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन मैथ्स देखो। 1% बेटर एवरी डे फॉर अ ईयर। 1.01 को 365 की पावर पर रेस करो, आंसर आता है 37.78। यानी एक साल में तुम 37 गुना बेहतर हो सकते हो, सिर्फ रोज 1% इंप्रूवमेंट से। ये कंपाउंड इफेक्ट है। और इसका ऑपोजिट भी सच है। 1% वर्स एवरी डे फॉर अ ईयर। एक साल में तुम लगभग 0 हो जाते हो। हर दिन की चॉइसेस मैटर करती हैं, हर एक। वो एक वर्कआउट मिस करना बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन वो एक मिस, फिर 2, फिर 10 कंपाउंड होकर बड़ा इंपैक्ट बनाता है। वो एक एक्स्ट्रा हेल्दी मील बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन वो एक, फिर 10, फिर 100 कंपाउंड होकर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। डिसिप्लिन इज फ्रीडम। ये सुनने में पैराडॉक्स लगता है, लेकिन सच है। जो लोग फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। जो लोग फिजिकली डिसिप्लिन्ड हैं, उनके पास फिजिकल फ्रीडम है। जो लोग मेंटली डिसिप्लिन्ड हैं, उनके पास मेंटल फ्रीडम है। और जो लोग बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड हैं, वो एक्चुअली कम फ्री है, क्योंकि वो हर उस चीज के स्लेव हैं, हर क्रेविंग, हर डिस्ट्रैक्शन, हर इम्पल्स। ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम मास्टरी ओवर सेल्फ। जोको विलिंग, नेवी सील कमांडर, ने एक बुक लिखी है जिसका नाम ही है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। और डैनियल वॉल्टर इसी आइडिया को इस पूरी किताब में एक्सपेंड करते हैं। डिसिप्लिन एक डोमेन में शुरू होती है और बाकी सब में फैल जाती है। जब तुम जिम डिसिप्लिन स्टार्ट करते हो, तो तुम बेटर स्लीप लेने लगते हो, बेटर खाने लगते हो, बेटर वर्क करने लगते हो। जब तुम फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्टार्ट करते हो, तो तुम बेटर प्लान करने लगते हो, बेटर प्रायोरिटीज सेट करने लगते हो। ये एक रिपल इफेक्ट है, एक पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट। एक डिसिप्लिन्ड हैबिट धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड लाइफ बन जाती है। याद है वो आदमी जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी? वो लैपटॉप के सामने बैठा था, हाफ रिटन ईमेल, अनटच्ड जिम बैग, प्लास्टिक रैप में बंद किताब। अब उस आदमी की जगह खुद को रखो। क्या तुम वो ईमेल आज भेज सकते हो? क्या तुम कल जिम बैग उठा सकते हो? क्या तुम आज उस किताब का प्लास्टिक कवर उतार सकते हो? डैनियल वॉल्टर की ये किताब तुम्हें यही कह रही है। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं, तुम्हें परफेक्ट मोमेंट की जरूरत नहीं। तुम्हें बस शुरू करना है, अभी, इसी मोमेंट, और हर दिन थोड़ा और। डिसिप्लिन मैजिक नहीं है, ये चॉइस है। वो चॉइस जो तुम आज लेते हो, कल लेते हो, परसों लेते हो। एक दिन पलट कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि वो छोटी छोटी चॉइसेस, उन्होंने तुम्हारी पूरी जिंदगी बना दी, वो जिंदगी जो तुमने ड्रीम में देखी थी। इस किताब से 10 लाइंस जो याद रखना जरूरी है। पहली, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराता है, डिसिप्लिन तुम्हें जारी रखती है। दूसरी, तुम्हें फील नहीं होना चाहिए करने का, बस करना है। तीसरी, कंफर्ट जोन एक कंफर्टेबल प्रिजन है। चौथी, खुद से किए प्रॉमिसेस सबसे जरूरी प्रॉमिसेस होते हैं। पांचवी, हर वो एक्शन जो तुम लेते हो तुम्हारी आइडेंटिटी को वोट करता है। छठी, कंपैरिजन दूसरों से नहीं, खुद से करो, कल वाले खुद से। सातवीं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। आठवीं, पेन इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। नौवीं, 1% इंप्रूवमेंट हर दिन, एक साल में 37 गुना बेहतर। 10वीं, डिसिप्लिन इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। ये था द पावर ऑफ डिसिप्लिन का वो सफर जो शायद तुमने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ बदला है, अगर इस समरी ने तुम्हें एक छोटा सा पुश दिया है, तो आज, अभी, इसी मोमेंट एक चीज डिसाइड करो जो तुम कल से रोज करोगे। सिर्फ एक, बस एक, और फिर उसे करो, बिना मूड का इंतजार किए, बिना परफेक्ट टाइम का इंतजार किए। क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन चुनते हैं। यही है द पावर ऑफ डिसिप्लिन।
अगर आपको ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरीज पसंद हैं, जो किताबों की सबसे ज़रूरी सीख आसान हिंदी में आपके जीवन तक पहुंचाती हैं, तो बुक स्मेल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये सीख और लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट में ज़रूर बताइए आज से आपकी वो एक डिसिप्लिन्ड हैबिट कौन सी होगी। मिलते हैं अगली किताब की एक और जिंदगी बदल देने वाली समरी में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनते रहिए।